बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जब बागात लगाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है कि 3 साल तक उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट करते रहना लेकिन उससे वसूल कुछ भी ना होना। तो इस मसले का एक बहुत ही आसान हल आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमने अपने बागात जब हम शुरू के अंदर उसको लगाते हैं तो कौन सी फसलें काश करनी चाहिए, उसकी वजह से क्या हमें इनकम सिर्फ फसल की सूरत में हासिल होगी या उसका फ़ायदा हमारे बाग को भी होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने सितंबर के अंदर कोई बाग लगाया था या जिन लोगों ने अब फरवरी के अंदर कोई काश की है और अब ज़मीन को 3 साल तक खाली रखने का सोच रहे हैं। तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि आप लोगों को मार्च के अंदर किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए जिसकी वजह से ना सिर्फ आप एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकें बल्कि उसकी वजह से आपके बाकी भी प्रोटेक्शन ऐसी हो कि आप लोग सोच भी ना सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आएंगे फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि मैंने आड़ू का बाग जनवरी के एंड के ऊपर लगाया था, तो तकरीबन जून या जुलाई के अंदर कुछ तो उसको बारिश ने मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी रीज़न उस बाग के ख़त्म होने की ये थी कि जिस जगह के ऊपर मैंने उस बाग को लगाया हुआ था उसके बिल्कुल साथ खाली ज़मीनें थी जो हमारी नहीं थी, हमारे पड़ोसियों की थी, कलराठी ज़मीनें थी। गर्मियों के अंदर जब लू उस खाली ज़मीन के अंदर से गुजरती थी तो वो इतनी शदीद गर्म हो जाती थी कि उसने मेरे आड़ू के बाग को उजाड़ के रख दिया था। उसके अलावा भी मैंने जिन लोगों से भी बात की सबकी यही कहना था कि आपको अपने बाग के अंदर शुरू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बीजना चाहिए जो आपकी फसल को लू के असरात से बचा सके। उसके लिए वो लोग ये जंतर वगैरह जिसको रूटावेट कर दिया जाता है ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए, उसका मशवरा देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उसकी काश्त क्यों करें। हम यहाँ पे अगर कोई फसल ऐसी ले सकते हैं जो हमें रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर इनकम दे सके या हमें हफ्ते के अंदर एक बार इनकम दे सके तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। अब ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मिट्ठे का प्लॉट है, 4 एकड़ का। यहाँ पे हमने मिठा सितंबर के अंदर काश किया था। सितंबर के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर आलू लगा दिया। आलू हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मुनाफा मिला इस साल। अब हमने इसके अंदर टिंडी लगाई हुई है, कद्दू लगाया हुआ है, तोरी लगाई हुई है। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। 3 साल तक हम इससे फसलें लेते रहेंगे। उसके बाद हमारा बाग अगर हमें गुंजाइश देता है कि हम लोग इसके अंदर फसल काश करें तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो आपका बाग जिसके अंदर खाली जगह थी, जब आप उसके अंदर फसल लगाते हो तो बाग को आप 8वें दिन पानी नहीं लगाते, लेकिन जो भी सब्ज़ी आप लगाओगे 8वें दिन आपको पानी लगाना पड़ेगा और वही पानी आपका बाग भी यूज़ करेगा। आप अपने बाग को खाद साल में कुछ दफ़ा देते हैं लेकिन सब्ज़ी को बाग की निस्बत बहुत ज़्यादा खाद लगाई जाती है। जब आप अपनी सब्ज़ी को खाद लगाएंगे तो आपका बाग फ्री के अंदर उस खाद का इस्तेमाल करेगा। बागात के ऊपर स्प्रे 3 दफ़ा साल के अंदर की जाती है, मैक्सिमम 4 दफ़ा की जाती है, जबकि सब्जियों के अंदर 10 दिन के अंदर एक बार स्प्रे की जाती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स का अटैक आपके बाग के ऊपर भी कंट्रोल में रहेगा। तो वो ज़मीन जो 3 साल तक खाली रहनी थी अब 3 साल तक आपको आपकी सोच से बढ़ के मुनाफा देगा। और ऐसी ज़मीन जिसके अंदर 3 साल तक इतनी मेहनत सब्जियों के ऊपर हो चुकी हो, उसमें परवरिश पाने वाले बाग और ख़ाली ज़मीन के अंदर परवरिश पाने वाले बाग के अंदर 3 साल के बाद आप कंपैरिजन करें, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोनों बागात के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी फसलें हैं जो आपके बाग को सही तरीके से प्रोटेक्शन दे सकती हैं। तो गर्मी आने वाली है, लू के असरात आपके बाग के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में अगर आप लोग बेल वाली सब्जियां लगाएं और बाद में उसको जाल के ऊपर चढ़ा लें तो ये जाल आपके बाग को लू के असरात से बहुत हद तक महफूज रखेगा। ये ऐसे ही है कि आपने अपने बाग के अंदर बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं और वो दीवारें, पहली दीवार लू के असरात को कम करती है और दूसरी और तीसरी दीवार उसके असरात को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जिसके बाद आगे आपका बाग लू के असरात से बिल्कुल महफूज है और ठंडा है। क्योंकि जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं वो सारा दिन अपने आप से अपने पत्तों के ज़रिए से पानी के अखराज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ठंडा रहता है। तो आपका बाग बहुत ही अच्छी परवरिश पा सकेगा, वो भी गर्मियों के अंदर। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि जी आपकी फसल के ऊपर जो डिजीज़ आएंगे उनके असरात आपके बाग के ऊपर भी होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आप अपनी फसल के ऊपर डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं वही स्प्रे जब आपके बाग के ऊपर भी हो रही है तो डिजीज़ का अटैक कैसे होगा। और अगर एक डिजीज़ आपके छोटे मोटे से प्लांट्स को ख़राब नहीं कर रही तो इतने बड़े दरख्त को वो कैसे ख़राब करेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। तो हम लोगों को अपने बाग के अंदर फसल को ज़रूर काश करना चाहिए, खाली ज़मीन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। 3 साल तक जब हमें कोई इनकम नहीं आ रही होती तो हम गैर फितरी तौर पे, गैर लाशऊरी तौर पे हम लोग अपने बाग को इग्नोर करते हैं।
हम उसको पानी सही टाइम के ऊपर नहीं लगा पाते, हम लोग उसको खाद नहीं दे पाते, स्प्रे की तो बात ही ना करें। तो ऐसे में हमारा बाग बर्बाद हो जाता है और 3 साल के बाद जब वो इनकम देना शुरू करता है, हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो दोबारा लाइन में आने पे उसको 2-3 साल और लग जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ज़मीन से इनकम भी लें और 3 साल के बाद हमारा बाग भी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को इस तरफ लाने का था कि हम लोगों के पास वसाइल बेशुमार होते हैं, लेकिन हम जानबूझ के अपनी कायली और सुस्ती की वजह से उन मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और नुकसान उठा रहे होते हैं और अपने पास सरमाए का ना होने का रोना रो रहे होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यही वो चीज़ें हैं जो आने वाले सालों के अंदर आपको आगे लेके जाती हैं। तो उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के बनाने से आप लोगों को कुछ हौसला मिलेगा और आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर काश्त करेंगे। अब जैसा कि करेला है, करेले के जो बीज हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं वो अगस्त तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगस्त के बाद गर्मी वैसे ही ख़त्म हो जाती है और आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ्रूटफुल हो चुका होता है। तो आप लोगों को सब्जियों की काश्त की तरफ ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।